अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दास्तान जो अंधेरे कुएं से शुरू होती है और तख्ते सल्तनत पर ख़त्म होती है। ये क़िस्सा है अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये सब्र की तफ़सीर है, ये यकीन की रोशनी है, ये मुआफ़ी की अज़मत है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत हसीन, बावक़ार और पाकीज़ा तबीयत के मालिक थे। उनके चेहरे पर नूर था, आँखों में हया थी और दिल में सच्चाई। एक रात उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। वो सुबह होते ही अपने वालिद के पास आए और अर्ज़ किया, अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना और समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम इशारा है। उन्होंने फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, कहीं वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश ना करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उनके दिलों में आहिस्ता आहिस्ता हसद पैदा हो गया था। वो कहते थे, हमारे वालिद यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हसद ने दिलों को सख्त कर दिया और एक दिन उन्होंने फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को रास्ते से हटा दो। आखिरकार तय हुआ कि उन्हें कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि किसी गहरे कुएं में डाल देंगे। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से सहरा की तरफ ले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेखबर थे। उन्हें मालूम न था कि अपने ही भाई उनके खिलाफ हैं। अचानक उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ा और एक गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक कमसिन बच्चा, गहरा अंधेरा, ऊपर आसमान का छोटा सा दायरा और चारों तरफ खामोशी। लेकिन इस अंधेरे में भी अल्लाह की मदद थी। अल्लाह ने वही फरमाई कि एक दिन आएगा जब तुम उन्हें उनके इस अमल की खबर दोगे। ये वादा था और अल्लाह का वादा सच्चा होता है। कुछ देर बाद एक काफ़िला वहाँ से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए रस्सी डाली। जब डोल ऊपर आया तो उसमें एक हसीन बच्चा था। वो हैरान हुए और उसे अपने साथ ले गए। मिस्र जाकर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मुअज़्ज़िज़ शख्स के हाथ फ़रोख्त कर दिया। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखना, शायद ये हमारे काम आए। अल्लाह अपनी तकदीर को खामोशी से आगे बढ़ा रहा था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनकी खूबसूरती और पाकदामनी मशहूर हो गई। मिस्र के उस मुअज़्ज़िज़ शख्स की बीवी उन पर फ़रीख्ता हो गई। एक दिन उसने दरवाजे बंद किए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। उन्होंने गुनाह से बचने के लिए दौड़ लगा दी, मगर उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया। आखिरकार उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाना, सर्द दीवारें, तंग कोठड़ी, छोटा सा रोशनदान। एक बेगुनाह शख्स वहाँ कैद था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शिकायत न की। उन्होंने कैद में भी लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। 2 कैदियों ने ख्वाब देखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों की दुरुस्त ताबीर बताई। एक रिहा हो गया और एक को सज़ा मिली। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें, 7 दुबली गायें और 7 हरी बालियाँ और 7 सूखी बालियाँ। कोई ताबीर न बता सका। तब रिहा होने वाले कैदी को याद आया कि कैद खाने में एक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया, 7 साल खुशहाली के आएंगे, फिर 7 साल सख्त कहत होगा। और उन्होंने तदबीर भी बताई कि गल्ला महफूज किया जाए। बादशाह मुतासिर हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क के ख़ज़ानों का निगहबान बना दिया गया। जिसे कुएं में फेंका गया था वही आज सल्तनत का अमीम बना। कहत के ज़माने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी मिस्र आए। वो उन्हें ना पहचान सके, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बदला ले सकते थे, वो सज़ा दे सकते थे, मगर जब वक्त आया तो उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। ये मुआफ़ी की बुलंद तरीन मिसाल थी। फिर वो ख्वाब पूरा हुआ। वालिद और भाई सब उनके सामने झुक गए। ये दास्तान हमें क्या सिखाती है? हसद इंसान को अंधा कर देता है, सब्र इंसान को बुलंद कर देता है, पाकदामनी सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह का मंसूबा हमेशा बेहतर होता है और मुआफ़ कर देना सबसे बड़ी फ़तह है। अगर आज आप किसी आज़माइश में हैं तो याद रखिए,
کونے کا اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اللہ چاہے تو غلام کو بادشاہ بنا دے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو پیغام اسلام کو ضرور دیکھتے رہیے۔ اللہ ہمیں صبر، تقوی اور معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔